जो शख्स 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है, 800 रुपए कमा रहा है, वो बेचारा 2000 कहां से भरेगा? गरीब मर रहा है दिन ब दिन। हम तो कहते हैं कि हमें मौत आ जाए, क्योंकि इस हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज निकालना भी जुल्म हो चुका है, जुर्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे माई सेल्फ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज चैनल। अच्छा, आज जो यहाँ पर मैंने एक चीज फील की है, मैं इस टाइम शालामार टाउन मौजूद हूँ और मेरे चंद कदम पर हाई स्कूल पेट्रोल पंप और चंद कदम पर पीएसओ पेट्रोल पंप है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है कि जब पीएसओ पेट्रोल पंप है वहां पर जो रेट है फ्यूल के वो है 380 रुपए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब 378 रुपए का उन्होंने रेट डिसाइड किया। हैस्कोल पंप है वहां पर 381 रुपए का रेट लगा हुआ है, 381 का रेट लगा हुआ है। जो कि आप जब इन दोनों पंप पे डिफरेंस महसूस करेंगे तो अब 1-1 रुपया या 2-2 रुपए आवाम की सब्सिडी जो है वो उनकी जेबों से निकाला जा रहा है। अच्छा, जब मैंने बात की उनसे पूछा हैस्कोल से कि आप जो है 381 का पेट्रोल कैसे दे सकते हैं जबकि हुकूमत ने इस चीज का पाबंदी की है, तो आगे से वो कहते हैं जी ये कंपनी का रेट है। कंपनी का कौन सा कंपनी का रेट डिसाइड हो गया है जो आवाम के लिए जो है वो बाद में मुश्किलात का बायस बनता है? लोगों से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि यार इनको फील नहीं हो रहा कि यार ये जब मुश्किल आएगी बाद में किस तरह इनको मैनेज करेगा अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? समीउल्लाह। समीउल्लाह भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर। अच्छा, मुझे बताएं, स्टडी जब करते हो तो घर से बाहर बाइक पे भी जाना पड़ता है, हाँ जी, तो बाइक पे जब आप बाहर जाओगे तो फ्यूल की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है, ऐसा ही है। तो आप किस तरह मैनेज करोगे इन चीजों? अब मैं बाइक तो अक्सर जब मिल जाती है जाने के लिए तो फिर ले जाते हैं, अगर नहीं तो पापा कहते हैं पेट्रोल महंगा है, फिर ये ट्रेन के ऊपर जाना अच्छा, मैंने ना अभी यहाँ पर हुआ क्या कि इस वाले पंप पर मैंने बात किया तो 381 रुपए का रेट चल रहा है, और अगर हम पीएसओ की बात करें तो वहां पर 380 रुपए का रेट उन्होंने लगाया हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि ये क्या अच्छी चीज है? हर पंप वाले ने अपनी मर्जी का रेट अगर लगाया हुआ है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से है वही रेट लगाना चाहिए। वो जो गवर्नमेंट की तरफ से रेट है वो 378 रुपए का है, तो अभी जो 380 और 381 लगाया हुआ है, तो ये क्या जस्टिफाई होगा? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे एक बात बताएं, ये हैस्कोल पेट्रोल पंप है और आगे से चंद कदम बाद पीएसओ पेट्रोल पंप है। जी जी अच्छा, हैस्कोल पेट्रोल पंप पे जो फ्यूल का रेट है वो 381 रुपए है, जी जी। पीएसओ पेट्रोल पंप पे जो फ्यूल का रेट है वो 380 रुपए है। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन इसके खिलाफ किसी ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। जब मैंने उनसे बात की है और उनसे पूछा कि भैया आपने अपनी मर्जी का रेट क्यों लगाया हुआ है, तो वो आगे से कह रहे हैं कि भाईजान ये कंपनी का रेट है। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, क्या बिल्कुल किसी गवर्नमेंट ने ये बोला कि जी आप अपनी मर्जी का रेट लगा सकते हैं अपनी कंपनी के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हमें जो है अगर 1-1 रुपए की या 2-2 रुपए की बात की जाए तो हुकूमत का जो रेट डिसाइड किए गए वो 378 रुपए का है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। और 378 में भी ये 2 रुपए इजाफा करके तमाम फ्यूल पंप वाले चार्ज कर रहे हैं, जिसका कोई पूछ किसी नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग ज्यादातर पेट्रोल पे डलवा रहे हैं, लोगों ने किसी एक दफा भी नहीं चाहा कि यार बात करके पूछा जाए कि क्यों कर रहे हो आप? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। और अगर हम अब 381 से 382 कर देगा कोई, 385 कर देगा तो आवाम को मौज रहेगी। बिल्कुल हमें आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल हमें आवाज उठानी चाहिए। हमारी आवाम बिल्कुल जाहिल है, होना तो ऐसा चाहिए। हमारी आवाम क्या करती है, पता चलता है कि 12 बजे पेट्रोल पंप पर के रेट बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं ना जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। हम पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगा देते हैं। ऐसे ही है। बल्कि करना क्या चाहिए कि हम पेट्रोल पंपों पर लाइनें ना लगाएं, हम बाइकों को बंद कर दें कि हमने पेट्रोल डलवाना है। बाइकाट करें, बिल्कुल बाइकाट किया जाए। भाई मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है, कोई गरीब बंदा होता है, मैं इमाम मस्जिद हूँ, 25,000 रुपया मेरी तनख्वाह है, मेरा मकान किराए का है, ये 2,000 रुपए का मुझे मोटरसाइकिल का चलान पड़ रहा है। आप 2,000 रुपए का जो चलान डाल रही है वो हेलमेट नहीं रख सकती, गरीब बंदा मर रहा है और आपने प्राइवेट जहाज रखे हुए हैं। ये कोई तरीका कार नहीं है कि आपने पेट्रोल महंगे किए हुए हैं, चलान 2-2 रुपए के किए हुए हैं। ये बिल्कुल कोई तरीका कार नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो शख्स 1000 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा है, 800 रुपए कमा रहा है, वो बेचारा 2000 कहां से भरेगा? गरीब मर रहा है दिन ब दिन। हम तो कहते हैं कि हमें मौत आ जाए, क्योंकि इस हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज निकालना भी जुल्म हो चुका है, जुर्म हो चुका है। तो हम दुआ करते हैं कि हम इस हुकूमत से निकल जाए। अच्छा, मेरे भाव से सर इमाम मस्जिद का उन्होंने मुआवजा फिक्स किया था कि हर इमाम मस्जिद को एक मुआवजा मिलेगा, ठीक है, एक अमाउंट मिलेगी, तो जो आपको मिल रहा है? सर मुझे सिर्फ 2 मरतबा मिली है। अच्छा। उसके बाद मुझे अमाउंट नहीं मिली। देखिए जी, पॉइंट टू बी नोटेड कि 2 दफा
जो मुआवजा तय किया था वो 2 दफा सिर्फ मिला है और उसके बाद कुछ भी नहीं मिला, ऐसा ही है? बिल्कुल सर ऐसे ही। अच्छा, आपने दोबारा लेने के लिए अगर गुजारिश की, एप्लीकेट किया उसको कि नहीं? बिल्कुल अप्लाई किया हमने, बिल्कुल रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बावजूद हमें नहीं मिला सर। नहीं मिला। सर मेरी 25 सैलरी है। 25,000 सैलरी में गुजारा कैसे करेगा? कोई 2020 का चलान हो जाएगा। मुझे इस बात का जवाब दे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो सीएम साहबा से माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है। हम उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मुल्क नहीं चला सकते तो हमें छोड़ दें, हम खुद अपना मुल्क चला लेंगे। हमारी बस हो चुकी हुई है। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि गरीब अवाम पर जुल्म किया जाए। हम कितनी देर तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते ये जुल्म।